बैठकें जरूर की जा रही हैं, लेकिन दिल्ली में कोरोना के आंकड़े हर दिन बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ते बढ़ते ये आंकड़े 30,000 के करीब पहुंच चुके हैं। 24 घंटे में 1007 नए मामले सामने आए हैं। कुल 29,943 लोग इस वक्त दिल्ली में संक्रमित हैं। दिल्ली में कुल 17,712 एक्टिव केस हैं। 24 घंटे में 17 लोग कोरोना से हार चुके हैं, अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और दिल्ली में कोरोना से मौत का आंकड़ा 874 पहुंच गया है। 24 घंटे में 358 मरीज ठीक भी हुए हैं। कुल 11,357 मरीज कोरोना को हरा चुके हैं दिल्ली में। लेकिन दिल्ली में आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अब ये जो बढ़ता आंकड़ा है, क्या इस ओर इशारा कर रहा है कि दिल्ली में कोरोना कम्युनिटी ट्रांसमिशन पर है, यानी कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन पर है। ऐसे में अब इसको लेकर बैठक भी आज की जा रही है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से आज अनिल बैजल, दिल्ली के एलजी, वो भी बैठक करने जा रहे हैं। सर्वदलीय बैठक है, लेकिन इन बैठकों के बीच में यह बढ़ता आंकड़ा किस ओर इशारा कर रहा है? लगातार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अब तक ये दावा करते रहे थे कि दिल्ली वासियों को घबराने की जरूरत नहीं है, हम हर चीज में आगे हैं, हम कोरोना से 4 कदम आगे चल रहे हैं। लेकिन अब बढ़ता आंकड़ा सभी को डरा रहा है, सभी के सामने चुनौती खड़ी कर रहा है, क्योंकि 30,000 के करीब मामले पहुंच चुके हैं राजधानी दिल्ली में और दिल्ली में यह आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में 1007 नए मामले सामने आ गए हैं। कुल 29,943 लोग दिल्ली में संक्रमित हो चुके हैं। कुल 17,712 एक्टिव केस हैं। 24 घंटे में 17 मरीजों की जान चली गई है। कोरोना से मौत का आंकड़ा इस वक्त दिल्ली में 874 है। 24 घंटे में 358 मरीज ठीक हुए हैं और कुल 11,357 मरीज अब तक दिल्ली में ठीक हो चुके हैं। तो दिल्ली का आंकड़ा, ताज़ा आंकड़ा हम आपके सामने रख रहे हैं और आंकड़े के जरिए ही आप देश की राजधानी दिल्ली की हालत समझ सकते हैं कि किस तरीके से दिल्ली में ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। खुद दिल्ली सरकार के नुमाइंदे इस बात को मान रहे हैं कि आने वाले समय में ये आंकड़ा दोगुना हो सकता है। ऐसे में तैयारी करनी होगी सरकार को, और तैयारी कैसे की जाए, क्या आगे की रणनीति रहने वाली है, क्या दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है कोरोना का, इसको लेकर आज एक अहम बैठक भी दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से की जा रही है, जिसके बाद आगे की रणनीति तय की जाएगी। आज दिल्ली के एलजी अनिल बैजल भी एक अहम बैठक सभी राजनीतिक दलों के साथ करने वाले हैं। दिल्ली के ताज़ा हालात, ताज़ा आंकड़े आपके सामने हैं। आखिर दिल्ली में ये मामले लगातार क्यों बढ़ते जा रहे हैं और कैसे ये मामले दिनों दिन मल्टीप्लाई होकर सामने आते जा रहे हैं? क्या आने वाली स्थिति में दिल्ली, आने वाले हालातों में दिल्ली और भयावह तस्वीर पेश करने वाली है? देवांशु मल्होत्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। देवांशु, सरकार के 1000 दावे यहां पर अब फेल नजर आ रहे हैं, क्योंकि आंकड़ा लगभग 30,000 हो चला है और ऐसे में 24 घंटे में 1007 मामले सामने आना सरकार के सामने सवाल खड़े कर रहा है कि क्या दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो चुका है? देखिए, बिल्कुल सपना, देश की राजधानी दिल्ली में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है और हर रोज एक नया रिकॉर्ड बन रहा है। और टोटल संख्या की बात करें तो दिल्ली में 30,000 के आसपास कोरोना के मरीज पहुंच चुके हैं और पिछले 24 घंटे की बात करें तो 1000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जो ये दर्शा रहे हैं कि दिल्ली की स्थिति अब बद से बदतर होती जा रही है। हालांकि मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि हमने अपना हेल्थ सिस्टम को और भी ज्यादा सुधार दिया है, हम अपने सिस्टम में है जो बेड्स की संख्या है उनमें बढ़ोतरी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है वो वाकई में चिंता का विषय है। और एक्टिव केसेस की बात करें तो 17,712 एक्टिव मामले हैं और इनमें से सपना आपको बताना चाहूंगा कि आधे से ज्यादा ऐसे मामले हैं जो कि होम आइसोलेशन में हैं। 10,000 से ज्यादा पेशेंट होम आइसोलेशन में हैं और करीब 5,000 के आसपास ऐसे पेशेंट हैं जो कि अस्पताल में भर्ती हैं।
और इसके साथ साथ जो डेथ है वो पिछले 24 घंटे में 17 मरीजों की डेथ हुई है, जिसके बाद टोटल 874 डेथ हो चुकी है। तो कुल मिला के दिल्ली में स्थिति कहीं ना कहीं अब आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, इसको लेकर अब विपक्ष जो है वो भी कहीं ना कहीं आक्रामक है। अजय माकन तमाम मीटिंग्स कर रहे हैं अपने नेताओं के साथ साथ, और बीजेपी लगातार प्रदर्शनों के जरिए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है कि आप अपने हेल्थ सिस्टम को और भी ज्यादा सुधारिए। तो कुल मिला के दिल्ली की स्थिति गड़बड़ाए ना, इसको लेकर चारों तरफ से सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। सरकार घिरती हुई नजर आ रही है। विपक्ष खासतौर पर कांग्रेस की तरफ से यह आरोप लगाया गया कि दिल्ली में आंकड़े छुपाए जा रहे हैं और कोरोना संक्रमित आंकड़े ज्यादा ना दिखे, इसी को लेकर टेस्टिंग पर भी नकेल कसने की कोशिश सरकार की ओर से की गई और मौत का आंकड़ा भी सही नहीं दिखाया जा रहा है। यह हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एनडीएमसी ने यह दावा किया है कि अकेले निगमबोध घाट में 700 से ज्यादा मरीजों, माफ कीजिएगा 700 से ज्यादा कोरोना संक्रमित ऐसे शवों को वहां पर अंतिम संस्कार किया गया। तो ऐसे में कैसे दिल्ली की सरकार 800 का आंकड़ा सामने रख रही है? देखिए बिल्कुल सपना, अगर हम बात करें कोविड पेशेंट्स के अंतिम संस्कार की, तो निगमबोध घाट और इसके साथ साथ पंजाबी बाग का जो शमशान घाट है और उसके साथ साथ आईटीओ का जो कब्रिस्तान है, इन तमाम शमशान घाट और कब्रिस्तान को डेडिकेट किया गया है कोविड पेशेंट्स के अंतिम संस्कार के लिए। ऐसे में टोटल न्यूज की टीम खुद शमशान घाट में पहुंची थी जो निगमबोध घाट का है। वहां पर हमें चौंकाने वाले जो है वो आंकड़े मिले, और इसके साथ साथ जिस तरीके से आप भी बता रही है कि 700 से ज्यादा पेशेंट अभी तक केवल और केवल निगमबोध घाट में ही उनका अंतिम संस्कार हो चुका है। तो ऐसे में क्या सरकार जो है आंकड़े छुपा रही है? हालांकि ये तो सरकार जानती है, ऐसे में सवाल खड़ा होना लाजमी है। और इसके साथ साथ अगर हम आईटीओ कब्रिस्तान की बात करें तो वहां भी सैकड़ों की संख्या में अब तक जो कोविड पेशेंट्स हैं उनको दफनाया जा चुका है। ऐसे में तभी सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर सरकार क्यों इस तरीके के आंकड़े छुपा रही है। हालांकि सच क्या है झूठ क्या है ये तो सरकार ही जानती है। चलिए, शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और सरकार क्या आंकड़े सामने रख रही है और कैसे आगे काम करने वाली है, ये तमाम सवाल सरकार के सामने है, क्योंकि दिल्ली में कोरोना वायरस बहुत तेजी से अपने पांव पसार रहा है।